Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today we will discuss question number 10. So here the question is, how do atomic radius vary in a period and in a group? How do you explain the variation? क्या करना है बेटा, आपको बताना है कि एक पीरियड में और एक ग्रुप में एटॉमिक रेडियस कैसे वैरी करता है एंड आपको बताना है उनका वेरिएशन. देखो बेटा, जो लास्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हमने बात की एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस की. यहाँ पर बताना है कि इन द पीरियड एंड इन द ग्रुप वो कैसे चेंज होते हैं. ठीक, तो अगर हम सबसे पहले बात करें बेटा ग्रुप में, ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल कॉलम्स. ठीक है, टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में बेटा? 18 ग्रुप्स. तो देखो यहां पर बेटा जब आप जाएंगे डाउन द ग्रुप, जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो अगर हम स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स की बात करें यहां पर, तो इधर होगा हाइड्रोजन, फिर इधर यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर होगा हीलियम, उसके बाद इधर है लिथियम, देन इधर बेरिलियम, और उसके बाद यहां से स्टार्ट क्या हो जाता है बेटा? बोरॉन से स्टार्ट हो जाएंगे. बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड यहां पर आएगा नियॉन. तो इस हीलियम की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, हीलियम आएगा यहां पर नियॉन के ऊपर, क्योंकि ये क्या है बेटा? नोबल गैस. ठीक, देखो यहां पर ये जो हमने लिखा हाइड्रोजन, ये फर्स्ट पीरियड में है, ये सेकंड पीरियड में है. पीरियड्स क्या होते हैं बेटा? पीरियड्स होते हैं रोज. यहां पर कितने टोटल पीरियड्स होते हैं बेटा? 7 पीरियड्स. ठीक है, ये हमें पता है अच्छे से. अब देखो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे बेटा, जब आप यहाँ हाइड्रोजन से जाएंगे लिथियम, तो क्या हुआ है? पीरियड नंबर चेंज हुआ है. और ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये जो पीरियड नंबर होता है ये क्या बताता है बेटा? ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू. राइट, अब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, उसकी वैल्यू क्या हो रही है बेटा? n की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है. और अगर n की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो बेटा, इसको हम समझेंगे डायग्राम्स के थ्रू. यहां पर ये है आपके पास न्यूक्लियस और इसके बाहर है एक शेल. इस एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन का. उसके बाद क्या होगा बेटा? जब इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, तो यहां पर चलो ड्रॉ कर लेते हैं. ये है हाइड्रोजन, उसके बाद मुझे बनाना है हीलियम. तो यहां पर क्या किया बेटा? ये पहला शेल, और हीलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? यहां पर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? फर्स्ट शेल तो कंप्लीट हो गया, फिर हम जाएंगे सेकेंड शेल में. तो ये है आपके पास न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, और ये क्या होगा बेटा? सेकेंड शेल. ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होनी स्टार्ट होगी. फिर जब आप नीचे जाएंगे नेक्स्ट पीरियड में, तो क्या होगा बेटा? दिस इज न्यूक्लियस, सेकेंड शेल तो कंप्लीट हो चुका है, तो फिर अब क्या होगा बेटा? अब फिलिंग स्टार्ट होगी किसमें? थर्ड शेल में. तो ये आपने थर्ड शेल बना दिया. फिर ऐसे ही नीचे फोर्थ शेल एंड फिफ्थ शेल. तो हमने क्या देखा कि जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पर जो एटॉमिक साइज है वो क्या कर रहा है बेटा? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा? एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करेगा. उसके अलावा हम इसको एक और तरह से चेक कर सकते हैं बेटा, जो इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पर, जैसे फर्स्ट शेल था, यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन था. उसके बाद यहां क्या होगा बेटा? पहले शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे वाले में फिर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होनी स्टार्ट होगी. राइट, इसमें आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. फिर यहां पर क्या होगा? पहले वाले में है 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद वाले शेल में कितने होंगे बेटा? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये हो गए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स. और आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन्स. तो देखो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू तो सेम है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है बेटा? जो कोर इलेक्ट्रॉन्स है. कोर इलेक्ट्रॉन्स किन्हें बोलते हैं बेटा? जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये कोर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बेटा? ये कोर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड करेंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियर चार्ज से. राइट, और जितना अच्छा इनका शील्डिंग इफेक्ट होगा बेटा कोर इलेक्ट्रॉन्स का, उतना ही कम न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इससे भी क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा. डाउन द ग्रुप समझ आ गया बेटा. अब अगर हम बात करें अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड का मतलब हुआ जब आप मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट. जब आप मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है सेम शेल में. जैसे यहां पर हमने हाइड्रोजन बनाया था, हीलियम, ये था लिथियम. साइड में हम ड्रॉ करेंगे बेटा बेरिलियम. बेरिलियम कैसा होगा? देखो ये आपके पास न्यूक्लियस, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल. ठीक है, अब ये जो पहला शेल है बेटा, उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे टोटल? उसमें होंगे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स. और बाहर वाले शेल में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा सेम शेल में. ठीक, अगर हम बात करें बेटा बोरॉन की, तो ये होगा न्यूक्लियस, इसके बाहर ये है पहला शेल और उसके बाद ये सेकेंड शेल. ठीक है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स. और बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5.
तो इसके अंदर वाले शेल में हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा? 1, 2 एंड 3। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो सेम शेल में आ रहा है तो वहां से तो एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं करने वाला, एक ही शेल की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे बेटा, तो यहां से यहां मूव करने पर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन शेल यही है, इसका डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ। तो इसीलिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा बेटा वो फील करेगा ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, उसी को हम क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। तो हम कहेंगे कि जब पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करेगा और उसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करेगा बेटा? वो कम हो जाएगा। क्या है, हमें समझ आया? तो ये तो बात थी बेटा समझने वाली। यहाँ पर ये जो डायग्राम्स बने हैं, आपको ये डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ठीक। और ऑब्वियसली बेटा इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये जो डायग्राम्स बने हैं ये एज पर स्केल नहीं है, राइट। ऐसा नहीं कि ये तो ज्यादा छोटा हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। ये रफ डायग्राम्स है जो मैंने बस आपको समझाने के लिए बनाए हैं। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ये तो वो चीजें हैं जो हमें समझनी है। लिखना क्या है? क्योंकि पेपर में मार्क्स तो लिखने के मिलेंगे जो आप लिख के आएंगे, तो पेपर में लिखने के लिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आंसर। देखो बेटा क्या लिखा है हमने, 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। द एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड। This is because on moving from left to right, while the outer electrons remain in the same shell, the effective nuclear charge increases as more protons are added to the nucleus. जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे सेम शेल में, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं न्यूक्लियस में, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक। द स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस ड्यू टू द हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज pulls the electrons closer, resulting in a smaller atomic size. तो ये तो बात हुई बेटा across a period. Down the group बात करेंगे, the atomic radius increases as we move down a group. This is because down the group, principal quantum number n increases and the distance between valence electrons and the nucleus increases. The inner electrons also shield these outer electrons from the nucleus pull, causing the atom to increase in size. क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था बेटा। लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, एंड डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे तो क्या होगा बेटा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए एक एक शेल ऐड हो रहा है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आई? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।